हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और देखिए दोस्तों, आज हमारे यहाँ क्या बन रहा है। हम बना रहे हैं चूल्हे पे मावा हमारी गाय के दूध का। और ये जो कलछल है ना, ये बहुत ज़्यादा जलने लग गया है तो पकड़ते नहीं बन रहा है। और आज है दिन बुधवार और तारीख है 26। तो शायद आप लोग वीडियो बहुत लेट देखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो घर में पूजा हुई थी उसका ब्लॉग आप लोगों को दिखा रहे थे, तो इसीलिए वीडियो आप लोग लेट देख रहे हैं। और इसके बाद का जो ब्लॉग देखेंगे सब बैक टू बैक, मतलब ताज़ी वीडियो रहेंगे। और दोपहर के 11:30 बज चुके हैं। हम बना रहे हैं हमारी गाय के दूध का मावा। और 1 किलो खोआ पहले से रखा हुआ है, तो हम इसकी बनाएंगे मिठाई, क्योंकि हमारे यहाँ कल होगी पूजा आसान माता की, उसी की तैयारी चल रही है। और दोपहर का टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। धुआं भी चारों तरफ से आँख मुँह घूम घूम करके आ रहा है, आँखों में धुआं लग रहा है। दूध गाढ़ा हो चुका है, आधे घंटे और लगेंगे इसको बनने में। और गर्मी के दिन में दोस्तों चूल्हे में काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये चूड़ियाँ जो है ना वो जलने लगती है और हाथों में जिस टाइम छू जाती है बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। पहले के ज़माने की याद आ जाती है। जब हम लोग खाना बनाया करते थे ना, उस टाइम घर में गैस वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो हाथ में कुछ भी एक डला रहता था, एक कड़ा तक पहन लो, तो जब रोटियां सेकती थी ना तो बहुत ज़्यादा जल जाया करती थी। और अब सोचते हैं कि पहले के हमारी मम्मी लोग कितना दुख सही हैं, कितनी तकलीफ़ें सही हैं। अब तो सब कुछ कितना एडवांस हो गया है। पहले तो कोई चीज़ें घर में नहीं रहती थी, यहाँ तक कि कुकर भी नहीं रहता था, दाल भी पकानी पड़ती थी चूल्हे पे। तो इधर मावा हमारा बन के फाइनल हो चुका है और 1.5 किलो से ज़्यादा हमारा जो मावा है वो तैयार हुआ है। यानी कि 1 किलो पहले से था और अभी हमने जो गाय का दूध निकाल करके उसका मावा बनाया 1 किलो से कम था। और चीनी हमने यहाँ पे डाल दी है 1.5 किलो। पहले से चीनी को मंगा करके हमने रखा था और चीनी को देख भी लिया था कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं, तो चीनी को हमने डाल दिया है। जैसे ही मावा बन गया था ना हमारी गाय के दूध का, हमने पहले से जो रखा था मावा उसको इसमें डाल के मिक्स कर दिया था। फिर उसके बाद चीनी डाल दी है। और इस मावे का बनेगा आज हमारे यहाँ मिठाई, यानी कि पेड़ा। हम लोग तो पेड़ा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ये बताइएगा। हमारे घर में हम लोग पेड़ा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं बना बना के परेशान हो गई थी, बन नहीं रहा था क्योंकि चीनी मैंने कम डाला था, माफ़ कीजिएगा, और मावा ज़्यादा हो गया था। ये बाद में मुझे समझ में आया। थोड़ा सा मैंने गरी का बुरादा डाला ताकि ये आटे की डो के जैसे हो जाए, तो इसका मैं पेड़ा बना लूँ, लेकिन नहीं हो पाया था दोस्तों। और मैं बहुत परेशान हो गई थी, रोने भी लग गई थी। देखिए इधर उधर से मैं आंसू भी पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। बहुत ज़्यादा था मावा और मेरे पास टाइम नहीं था। मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे हमारी झाड़ू लग गई है सुबह सुबह की। तो बस सुबह की जो साफ़ सफाई होती है वो हमारी भी यहाँ पे साफ़ सफाई चालू हो गई। घर से साफ़ सफाई करते हुए बाहर आ चुके हैं और बाहर से साफ़ सफाई करते हुए हम सड़क पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई थी, बूंदी जैसे टपकी थी, इसलिए यहाँ पे आज मिट्टी बहुत कम उड़ रही है। नहीं तो गर्मियों के टाइम में ना यहाँ पे झाड़ू लगाते नहीं बनता है, मिट्टी बहुत उड़ती है और फिर ठीक से झाड़ू नहीं लग पाता है। बाहर का सारा काम निपटा करके हम आ गए हैं अंदर और बन चुकी है हमारी चाय। चाय को हमने धीमी आंच पे रख के बाहर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था और बच्चों को चाय नाश्ता करवा के आ गए हैं हम छत पे। तो छत पे हमने इस साइड रखी हुई है मिट्टी, वो भी चूल्हा पोतने वाली मिट्टी, जिसे सफ़ेद मिट्टी कहते हैं। उसी मिट्टी का हमें बनाना है 14 गोलियां। तो 14 गोली बनाने के लिए मिट्टी हमने थोड़ी सी ली है, इतनी मिट्टी पर्याप्त है। और इसी साइज की जो गोलियां है ना हमें बना के रखना है। तो मिट्टी में थोड़ी सी हमने पानी डाल ली है, उसके बाद नचा नचा करके गोला गोला इसे लड्डू की तरह छोटा छोटा बना लिया है हमने। और 14 गोलियां हमें बनानी है। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं पेड़ा बनाते टाइम इतना रोई क्यों, परेशान क्यों हो गई, और पेड़ा मेरा ख़राब नहीं हुआ, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। तो अभी आप लोगों को बताती हूँ, बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो
तो दोस्तों जिस टाइम हम पेड़ा को बना रहे थे उस टाइम बच्चे स्कूल गए थे, अभी घर में था, उसके पापा थे नहीं, खेत में गए थे चरी की बुआई करने के लिए। तो ये घर में था और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि मम्मी चलो मुझे नहला दो। उससे पहले ये कहीं खेलने के लिए गया था। मैंने सोचा जब तक मैं आएगा मैं पेड़ा बना लूँगी, लेकिन ये आ गया और बहुत चिड़चिड़ा रहा था क्योंकि दोपहर का टाइम था, छत पे धूप था, बच्चे का मन नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और जो मैं काम कर रही थी ये छोड़ के मैं हट नहीं सकती थी। ये बार बार बोल रहा था मम्मी नहलाओ, क्योंकि इसे नींद आ रही थी। तो मैं इधर भी फंस गई थी, उधर भी फंस गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था, मतलब इतनी टेंशन हो रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था कि ये भी मैं नहीं बता सकती कि इसके पापा भी घर पे नहीं, आज मुझे उनकी ज़रूरत है तो वो घर पे नहीं है। और मैं ऐसा काम कर रही थी कि उसे मैं बीच में छोड़ नहीं सकती थी। अगर मैं बीच में छोड़ दूंगी तो हमारा जो पेड़ा है वो ख़राब हो जाएगा। उस दिन पूजा के दिन यहाँ पे छप्पर के अंदर बनाया गया था, खाना बनाने की व्यवस्था की गई थी। तो वही ईंट वहाँ पे रखा हुआ है जिसे उठा के हम यहाँ माँ बेटी दोनों मिलके एक साइड कर देंगे। छत पे आए हैं तो लगे हाथ यहाँ पे जीरा हम भून के रखे थे पहले से, इसे भी पीस करके इस डिब्बी में डाल लेंगे क्योंकि रेसिपी वगैरह बनानी होती है तो फिर तुरंत नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले से इसको हम पीस करके डब्बे में डाल देंगे। और ये देखिए इसका दरदरा थोड़ा सा बनाना है पाउडर, एकदम बारीक नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने बना के इसको डब्बे में रख देना है। और आज स्कूल सिर्फ हमारी सोना गई है। माही को हमने रोक लिया था क्योंकि बहुत सारे काम है, और माही को रोक लिया था तो मानसी का भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और ये रोने लग गई थी कि मम्मी दीदी नहीं जा रही है, मुझे भी नहीं जाना है। मैंने कहा सोना स्कूल अकेले जाएगी, चली जाओ बेटा। लेकिन ये नहीं गया और सोना हमारी बेचारी अकेले ही स्कूल चली गई। उसको हमने टिफ़िन वगैरह भी दे दिया है। और यहाँ पर हम आ गए हैं दलान में, यानी कि बरामदे में। तो यहाँ पर जो भी सामान है इनको हम बाहर हटा देंगे और इसकी लिपाई कर देंगे क्योंकि यहीं पे सबको बिठाना है और यहीं पे आसान माता की पूजा करवानी है। और हमने नहाया धोया नहीं है, सोच रहे हैं जितने भी काम हैं सबको निपटा लेंगे फिर हम नहाएंगे। और आसान माता की पूजा के लिए सबको दावत रात में ही दी गई थी कल, यानी कि कल शाम को ही हमने सबको दावत पहुँचवा दिया था अपने हाथों से। साइकिल को उठा करके हमने एक साइड रख दिया और यहाँ पे भूसा और चारा वगैरह रखा है पशुओं का, तो इसे भी हटा के एक साइड हम रख देंगे और यहीं पे अच्छे से लिपाई कर देंगे गोबर और मिट्टी से। और पता है दोस्तों आप सभी को पेड़ा बनाते टाइम मैं क्यों रोने लग गई थी, क्योंकि मेरा पेड़ा जो था वो ख़राब हो गया है, ठीक से नहीं बना है। यानी कि जैसे पेड़ा बनता है मैं जब भी बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से बन जाता है, लेकिन अक्सर ये होता है जब भी घर में कुछ होता है या हम किसी को बुलाते हैं तो वो पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है। जब लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहिए तब तो अच्छा बनता नहीं है, और जब हम अकेले घर में होते हैं तब अच्छा बन जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। और फिर उस टाइम इसीलिए मैं घबरा करके रोने लग गई थी कि सबको मैंने बुलाया है और मेरा देखिए जो प्रसाद है वही अच्छे से नहीं बन रहा है, इसलिए मैं रोने लग गई थी और बहुत लाचार अपने आप को महसूस कर रही थी कि मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ना ही मुझे कोई बताने वाला है और ना ही मेरा कोई सपोर्ट करने वाला है। तो इसीलिए मैं बड़े टेंशन में आकर के घबरा करके रोने लग गई थी। खुद को इतना मैंने मजबूर अकेला समझा, इसीलिए अपने आप आंसू निकल आए। मैंने ना चाहते हुए भी, मतलब मैं बिल्कुल नहीं रोना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा अपने आप आंसू निकल रहा था। इतना मैं रोक रही थी, बच्चों के सामने अपने आप आंसू बहा जा रहा था। तो सारी साफ सफाई हमने कर दी है और बस अब गोबर से लिपाई करेंगे। और गाय का गोबर हमने लिया है दोस्तों, और मिट्टी हमने नहीं ली है क्योंकि मिट्टी ना पीली वाली थी नहीं जिससे लिपाई होती है, और बाहर जो मिट्टी पड़ी है वो दूसरी मिट्टी है, वो चिटकती बहुत है और चिपकती भी बहुत है। तो फिर हमने सोचा सिर्फ गोबर से लीप देते हैं, जल्दी से सूख जाएगा। और अभी 10 बजे का टाइम हो रहा होगा, 10 से या कम ही होंगे, 9:30 या 9 बजे का टाइम हो रहा होगा दोस्तों। हमने देखा तो नहीं है घड़ी पर, ऐसा ही हमने सबको कहलवाया है कि आप 10 बजे के पहले आ जाना, तो इसका मतलब कि 8 साढ़े 8 ही होंगे। और हमारे कुछ भाई बहनों ने पूछा था दीदी आपने एनिवर्सरी पे केक कटिंग नहीं किया, तो केक कटिंग नहीं किया है दोस्तों। और हमारा जो एनिवर्सरी था ना वो 23 अप्रैल को था, और हमने एनिवर्सरी तो कभी नहीं मनाया है, जीवन में पहली बार हमने मनाया था एनिवर्सरी। और रही बात पूजा पाठ की, तो जो सत्यनारायण भगवान की पूजा है ना वो हम लोगों ने काफ़ी पहले सोचा था, तो
हमारी एनिवर्सरी करीब आ रही थी और प्लान भी बन रहा था कि पूजा करवाना है घर में। तो फिर ऐसा हुआ कि हम दोनों ने कहा जब करवाना ही है तो क्यों ना हम अपनी एनिवर्सरी के दिन करवा लें, हमारा एनिवर्सरी हो जाएगा, भगवान का पूजा भी हो जाएगा और सबका आशीर्वाद हो जाएगा। तो बस एनिवर्सरी तो बहाना था दोस्तों, लेकिन पूजा करवाना ज़रूरी था। हम लोगों ने बहुत पहले से सोच रखा था और 1 साल हो गए थे सोचते सोचते, तो इसीलिए हमने एनिवर्सरी के दिन ही करवा दिया। और रही बात केक कटिंग वगैरह की, तो ऐसा हमारा कोई स्पेशल एनिवर्सरी तो हमने मनाया नहीं था कि केक वगैरह कटवाते, और फिर अगले साल देख लेंगे। ये देखिए लिपाई भी हो गई है दोस्तों। सुबह से तैयारी में लगे थे, बहुत परेशान थे कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, टाइम से हो जाए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, सबको प्यास भी बहुत जल्दी लग जाती है। और अचानक से पूरा प्लान कैंसिल करना पड़ा। देखिए मैंने नहाने के बाद ना बिंदी लगाई ना कुछ, जैसे ही सनेसा आया वैसे मैंने सबको, जितने लोगों को कहलवाया था उन लोगों को मना करवा दिया, क्योंकि हमारी जो बुआ है ना, हमारी बाबा के यानी कि हमारे ससुर जी की जो बुआ हैं उनके हस्बैंड डेथ कर गए हैं। तो मिट्टी में जाना है सबको, जितने भी घर के लोग हैं सबको मिट्टी में जाना है। और जितने भी लोगों को हमने कहा था, कुछ लोग हमारी फैमिली के थे तो उन्हें भी मिट्टी में जाना है, इसलिए हमने सबको मना करवा दिया। और हम भी अब जाएंगे। पहले 1-2 लोगों ने मना करवाया तो हमने सोचा कि चलो 2 लोगों को ढूंढ लेंगे, फिर सबने मना कर दिया। और फिर माही के पापा आके बोलने लगे कि मिट्टी में जाना है और ऐसा करो कैंसिल कर दो। तो मैंने कहा ठीक है कैंसिल कर देते हैं, अगले बार रख लेंगे। तो इसलिए सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। और ये सामान लेके आ गए थे। मैं इनको फ़ोन लगा रही थी कि फ़ोन लगा दूँ तो ये सामान ना ख़रीदे, अगर मुझे कोई मतलब सब लोग मिल जाएंगे, जितने लोग कम हुए हैं उतने लोग मिल जाएंगे तो सामान मंगवा लेंगे। लेकिन ये पहले से ख़रीद चुके हैं, जबकि इनको हमसे पहले पता था कि मिट्टी हो गई। इन्होंने हमसे फ़ोन करके पूछा भी नहीं और बताया भी नहीं। सामान तो ये ला के रख लिए हैं, अब देखते हैं कि अगले बार हो पाता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों सारे सामान आ चुके थे, जो भी हमने मंगवाया था, लिखा था हमने। और फूल माला जो है ना ये तो ख़राब हो जाएंगे। निकालो बेटा फूल माला। तो इनको तो हम फ्रिज में रख देंगे, पूजा करने में यूज़ कर लेंगे। ये देखिए इनको फ्रिज में रख दो। चाची को बोल आई, बताई थी मिट्टी हो गई, बोले हैं मिट्टी होने को बताई थी। अच्छा और मिट्टी हुई थी दोस्तों 2 बजे के बाद। तो हम लोग मिट्टी में गए थे सब लोग, यानी कि फैमिली के पूरे लोग गए थे। और मैं तो गई थी माही के पापा के साथ। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक तरबूज रखा हुआ था घर में, और ये तरबूज आया हमारी दीदी के यहाँ से, यानी कि हमारी बुआ सास के यहाँ से। उनके यहाँ होती है, मतलब उनके यहाँ बोया जाता है, तो हर सीज़न में आती है उनके यहाँ, यानी हर साल आती है। तो वहीं से आई थी। तो बच्चों ने फिर आफत कर दिया था हमारे आने के बाद कि मम्मी तरबूज काटो और खाना है। तो बस सब लोग यहाँ पे खा रहे थे। और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। वीडियो को समाप्त।